ये आपको दिखाई दे रही है, ये दोनों किडनियाँ अपनी यहाँ पर लगी होती है, विलंबर पार्ट है ये, एक इस साइड में एक इस साइड में, तो दो किडनियाँ हैं। अब इसमें ये आपको दिखाई दे रहा है पत्थरी है यहाँ पर, ये यूरेटर है, ठीक है, यूरेटर है। अब इसमें ये लिख रखा है ना भाई, ये देखो यूरेटर, माइल्ड यूरेट्रिक कैलकुलाई विद ग्रेड फर्स्ट HDN। तो मैं आपको अपनी आम सी भाषा में बता देता हूँ भी इस मरीज के, और ये मरीज है, इसके एक तो फैटी लिवर की समस्या है, एक लेफ्ट यूरेट्रिक, लेफ्ट यानी बाईं साइड वाली यूरेट्रिक कैलकुलस है, ठीक है। यूरेट्रिक में लेफ्ट साइड वाले में ये जो ये ना लेफ्ट साइड वाले में, इसके ये जो निचले वाले पार्ट में यानी लोअर पार्ट है यूरेटर, यूरेटर के इस पार्ट में भी इसके 3 हिस्से होते हैं। कई बार अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में ये आता है भी अपर यूरेटर यहाँ पर, कई बार मध्य यूरेटर भी। ये जो किडनी अशुद्धियाँ छांटती हैं जैसे यूरिया है, तो इसको फिल्टर करके जो भी गंदगी होती है यानी यूरिन होता है वो यहाँ से आता है भी, ये दोनों पाइप हैं, ठीक है। 25 से 1 सेमी की इनकी लंबाई होती है ऐसे, और ये यूरिनरी ब्लैडर है नीचे यहाँ पर, तो ये और ये 2 होती हैं। इनका जो डायमीटर होता है अंदर का वो 5-1 mm का होता है, मिलीमीटर का, तो 5-6 mm तक दवाई से और ये जो पथरी होती है वो निकल जाती है, ठीक है। कई बार ज़्यादा बड़ी पथरी, अब इस मरीज की 6 mm की है, तो 6 mm की पथरी यहाँ पर बनती है, यहाँ पर पथरी नहीं बनती लेकिन फंस जाती है यहाँ पर। तो भगवान करे भी आप हमेशा स्वस्थ रहें। लेकिन ये जो किडनी है ये भी हमारे रक्त में जो भी अशुद्धियाँ होती हैं छांटती हैं। मैं आज आपको सिर्फ ये पथरी के बारे में जानकारी बता रहा हूँ भी। कई बार आपने सुना होगा भी यूरेटर के अंदर पथरी फंस गई, कई बार तो ये सीधी की सीधी निकल जाती है भी किडनी की पथरी, और कई बार यदि नहीं निकल पाती, यहाँ फंस जाती है, तो भी कोई समस्या हो तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर अपने सिम्टम्स बताएं भी। कई बार पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था भी, एक मरीज़ ने आपको जागरूक किया था भी, वो फिजियोथेरेपी करवा रहे थे जबकि उनके यूरेटर में और किडनी में पथरी की समस्या के कारण बैक पेन हो रहा था। तो ऐसा देखो डॉक्टर के पास भी थोड़े सिम्टम्स अच्छे से बताने चाहिए। मैं आपको ये नहीं बता रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ भी सारे ही अच्छे होते हैं, सारे बढ़िया होते हैं, लेकिन जितनी हमें समझ होती है तो हम अपने लक्षण बता देते हैं, अच्छे से इलाज हो जाता है। तो अब आपको ये बात समझ में आई। विचार पड़ी है मेरे पास है, ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है, ये शब्द थोड़े से मुश्किल होते हैं, मैंने इनको 5-4 बार पढ़ लिया। अब इसके लेफ्ट किडनी में ये 11 mm की है, यानी दोनों गुर्दों में से किसी में भी हो सकती है समस्या, और इसके कारण अब आपको ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आपको साइज से ही है तो दिखाई दे जाएगा भी, ये लोअर यूरेट्रिक कैलकुलस है, लेफ्ट ग्रेड फर्स्ट HDN होता है हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है भी। कई बार ये जो पथरी है, अब ये पथरी यहाँ पर रुकी है, लाल लाल आपके निशान दे रहा है ये रहा, ठीक है नहीं। अब पथरी है, ये स्टोन है, यानी पथरी कई प्रकार की होती है, कई त्रिकुंटी सी होती हैं, फंस जाती हैं, कई मुलायम होती हैं। तो मैं सामान्य बातें बता रहा हूँ, आप अच्छे से यदि जानकारी चाहते हैं तो किडनी रोग विशेषज्ञ या यूरोलॉजिस्ट होते हैं भाई, उनको अच्छी जानकारी होती है। अब यहाँ पर फंसने से ये जो किडनी है इसमें यूरिन सही से पास नहीं होगा तो इसके अंदर पानी भर जाता है, यूरिन पास नहीं होने से। तो कई बार लिखा आता है हाइड्रोनेफ्रोसिस, यानी किडनी के अंदर पानी जमा हुआ है इस पेशेंट के। तो देखो समस्याएं एक दूसरे से जुड़ती हैं, कई बार थोड़ी सी समस्या आ गई तो दूसरी हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी। तो यदि कोई आपको पथरी में समस्या है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उनको सिम्टम्स बताएं भी। कई बार देखो हमारा शरीर के अंदर कोई भी समस्या हो, ये अपने अंदर को ठीक करने की कोशिश करता है। यदि यहाँ पर किडनी फंसी है तो शरीर अपने अंदर से यानी बॉडी जैसे ही भी दर्द होता है कई बार एकदम से तेज है, तो इसको पथरी को निकालने का प्रयास करती है। ये हमारे अंदर है
जो आंतरिक शक्तियों का भंडार है, ये हमें निरोगी रखने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए भरसक प्रयास करता है। लेकिन कई बार पथरी ज़्यादा बड़ी होने से या किडनी का पावर कम होने से ये पथरी अटक कर रह जाती है। तो ज़्यादा भी कोई भी समस्या हो अपने डॉक्टर से पूछताछ करें, उनके सुझाव के अनुसार दवाई लें। कई बार कई दवाई लेते हैं, पथरी नहीं निकल पाती तो उनको ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है। और आजकल ऑपरेशन इतने मुश्किल नहीं है, 24 घंटे के का परहेज होता है, बढ़िया सा ऑपरेशन होता है। तो ये यहाँ पर फंसी हुई किडनी कई बार ऑपरेशन से निकलवानी पड़ती है। तो अब आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, मैंने पथरी के बारे में ये बताया। अभी ये दोनों किडनियाँ होती हैं, एक तो गुर्दे की पथरी होती है, वो बनती तो यहाँ पर है, कई बार यहाँ पर इस पार्ट में फंसती है, कई बार यहाँ आकर अटक जाती है, कई बार यहाँ अटक जाती है। तो ये 25 मिलीमीटर लंबाई की ये जो नलकियाँ होती हैं दोनों, तो ये लिखा आता है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में कि इसके निचले पार्ट में यहाँ पर पथरी है, कई कहते हैं यहाँ पर पथरी है। तो यदि ये संरचना हमें समझ हो तो हम कोई भी स्वास्थ्य संबंधित अच्छा फैसला ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में डॉक्टर जैसे ही हमें कोई चीज़ें बताते हैं भी आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। यदि 6 mm से ज़्यादा पथरी है, ये एक वयस्क इंसान का जो ये पाइप सी होती है, इसका डायमीटर 5 mm होता है। ठीक है, यदि पथरी बड़ी है तो दवाई से कई बार नहीं निकल पाती, तो डॉक्टर के परामर्श के अनुसार सुझाव लेना चाहिए। अब यदि कई बार हम गलती करते हैं, तो देखो मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहता, मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ भी हम थोड़ी सी इन संरचनाओं का ध्यान हो, तो मुझे लगता ही नहीं बीमार हो सकता है। ठीक है, भी मैं आपको योग के लिए इसलिए कहता हूँ, यदि हम 30 मिनट योग करते हैं तो हमारे अंदर कैल्शियम और जो कोलेस्ट्रॉल होता है उनका संगन रूप भी कई बार है देखो पथरी का रूप बढ़ सकता है। और पथरी बहुत बड़ा विषय होता है। आप इसकी संरचना यदि अच्छे से समझना चाहते हो कि पथरी कितने प्रकार की बनती है, ठोस पथरी कई बार है दवाइयों से पिघल नहीं पाती, कई बार जो नरम सी पथरी होती है वो दवाइयों से गड़ भी जाती है। तो बहुत अलग अलग है सिस्टम होता है। मेरा आप सभी से निवेदन है भी सारे ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे ठीक रहें, भी लीवर में फैट ना हो, स्प्लीन भी कई बार, ये जो किडनी भी मांसपेशियों की बनी होती है, भी इनमें भी कई बार फैट सा मसल्स में जम जाता है। तो जैसे हमारे अंदर ये फैट जमता नहीं, ऊपर कईयों के पेट निकला होता है, उसी प्रकार अब उन लोगों में ज़्यादातर फैटी लीवर की समस्या आती है। तो 30 मिनट आप नियमित अभ्यास करें, सारी की सारी बीमारियां, यदि अब भी कोई स्टेज प्रारंभ होती है, जब किडनी की शुरुआत होती है खराब होने की, तब लक्षण शुरुआत में नहीं आते। तो इसलिए पहले से ध्यान रखें। हेल्दी रहने के लिए 30 मिनट आपको जो भी अच्छे लगें, सूर्य नमस्कार और 1-2 प्राणायाम उतने, अनुलोम विलोम में, और हल्के हल्के जैसे इसमें प्रोस्टेट की समस्या ये लिख रखा है नहीं, प्रोस्टेट मेगाली, पुरुषों की समस्या आती है प्रोस्टेट की। तो ठीक है, कई चीज़ें आप अच्छे से और डॉक्टर से और समझ लेना। ठीक है, मैंने आपको बता दी, ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, व्यायाम से सारी ग्रंथियां बढ़िया रहती हैं, स्वस्थ रहती हैं, मांसपेशियों की बनी होती है ग्रंथियां। तो इसीलिए मैं आपको कई बार, मुझे जैसा ही 5-4 मिनट का अवसर मिलता है तो स्कूल में कॉलेज में आप भी कोशिश किया करो भी वहाँ के संस्था प्रधान जी से अवसर लेकर अपने बच्चों को, और यदि आपको जानकारी है तो बताने का भी प्रयास करें, ताकि हम अपने जो शरीर रचना का हमें ज्ञान हो तो हम अपना ध्यान रख लें। तो अब भी कोई भी समस्या हो, जितनी जल्दी हम अपनी समस्या अपन के लिए जागरूक रहते हैं, भी जल्दी डॉक्टर के पास जाते हैं तो दिक्कत नहीं आती। कई बार अब इसमें एक मरीज की 2-3 बार की अल्ट्रासाउंड है मेरे पास है, मैं किसी का नाम आपके साथ नहीं बताऊंगा अभी, मुझे तो सिर्फ इन बीमारियों से आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, मैं आप ये लिख नहीं रखा, हाइड्रो यूरेटर नेफ्रोसिस। इस पेशेंट के हाइड्रो यूरेटर और नेफ्रोसिस, यानी ये जो किडनी है और ये जो यूरेटर है, इन दोनों में हाइड्रो पानी भरा हुआ है, यानी कई बार यहाँ पर ये किडनी फंस जाती है पथरी। कई ऐसे सोचते हैं कि अपने आप निकल जाएगी, भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। यदि डॉक्टर आपको सुझाव दे रहे हैं 5-7 दिन की दवाई है, अगर वो कहें तो उनके अनुसार ज़रूर चलना चाहिए। अब पथरी ना निकलने से कई बार और समस्याएं पैदा होती हैं।
अब इस पेशेंट के हाइड्रो यूरेटर नेफ्रोसिस से ग्रेड 3 में है। भी इसकी कंडीशन थोड़ी डेंजरस है, इसके कारण किडनी में फेलियर्स की समस्या आ सकती है। ये लास्ट तीसरी स्टेज पर है इसके। तो ऐसी समस्याएं आती नहीं भी, मेरा उद्देश्य ये नहीं है अभी आप किसी के पथरी की समस्या हो तो आप चिंता करें भी। मैं तो ये कह रहा हूँ कोई समस्या है तो आपको सजग रहना चाहिए, जागरूक रहकर थोड़ा अपने आप की कंडीशन को देखते रहना चाहिए। कई बार पथरी नहीं निकलती दवाई पानी से तो ऑपरेशन भी करवा लेना चाहिए। ऑपरेशन आजकल कोई दिक्कत नहीं है। किडनी का ये जो ऑपरेशन होते हैं भी, जो पित्ताशय की थैली के ऑपरेशन होते हैं उसमें 3-4 महीने बहुत अच्छा परहेज रखना पड़ता है। लेकिन ये जो यूरेटर का ऑपरेशन होता है ये इतना मुश्किल नहीं है। तो ठीक है भी, ऐसी समस्याएं। अब इस पेशेंट की मेरे पास 2-3 अल्ट्रासाउंड है, पहले के भी हैं, ये मेरे मित्र ही हैं तो मुझे जानकारी है इनकी भी। ये इनकी 3rd स्टेज आ गई तो इसके बाद में ज़्यादा समस्या आती है। इसके कारण ये जो पाइप होती है ट्यूब सी, ये इसमें भी स्वेलिंग है पानी भरने से। किडनी भी स्वेलिंग आई है अंदर से, यानी ठीक है यदि यूरिन पास नहीं होगा तो ये इसके अंदर ही रहना है। और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आएगा भी ये किडनी है, इसमें हाइड्रोसिस पानी भरा हुआ है, और भी कई प्रकार की समस्याएं आती हैं इनमें। ठीक है, तो आगे हमें अगली वीडियो में बात करेंगे। आप भी कोशिश करें भी, अल्ट्रासाउंड आजकल तो डिजिटल होता है सिस्टम, आप निकाल सकते हैं। लेकिन आप जितने भी अपने ऑर्गन्स होते हैं भी, लीवर है, किडनी है, स्प्लीन है, यानी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कोई भी बीमारी हो तभी समझ आती है जब हमें अंदर की जानकारी हो। ठीक है, तो मेरे नंबर दे रखे हैं मैंने भी अल्ट्रासाउंड में जितनी मुझे समझ आई। यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप नंबर से भी पूछ सकते हैं। मैं तो 5-7 मिनट की वीडियो में जितनी मुझे समझ होती है मैं आपको बताता हूँ। और आप योग 30 मिनट मेरे कहने से ज़रूर करें भी। सूर्य नमस्कार का ज़रूर अभ्यास करें। ठीक है, धन्यवाद।